हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ सेकंड चैप्टर बहुपद। इसमें दो एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2। चलिए शुरू करते हैं। बहुपद बहुपद दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का अर्थ होता है बहु, नोमियल का अर्थ होता है पद। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पदों की घात एक पूर्ण संख्या हो, पदों की संख्या सीमित हो, चर पदों के गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, बहुपद कहलाता है। यहाँ पर देखिए x² + 7x + 10। यहाँ पर पदों की संख्या सीमित है और x यानी चर मतलब x, y, z etc कुछ भी, और अचर 1 2 3 मतलब चर जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता है। तो इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, पदों की संख्या सीमित है, इसके गुणांक एक वास्तविक संख्या। यहाँ पर यक्स के आगे जो लिखा रहता है वही इसका गुणांक होता है। यहाँ पर इसके आगे एक है, यह एक वास्तविक संख्या है, तो यह बहुपद है। बहुपद दो प्रकार में बांटा गया है बहुपद को, एक घात के आधार पर, एक पदों के आधार पर। पदों के आधार पर एक तीन प्रकार का होता है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। और घात के आधार पर चार प्रकार का होता है, एक शून्य बहुपद होता है, दूसरा रैखिक, तीसरा एक घात, द्विघात, त्रिघात। तो यहाँ पर देखिए, एक घात शून्य घात का मतलब होता है जैसे x⁻0 + 5। अगर केवल 5 लिखा गया है, केवल 5 है, केवल 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻0 + 5। इसका मान यहाँ पर नहीं बदलेगा क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब एक होता, प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं होगा बेटा। शून्य घात रैखिक का मतलब होता है उसकी पावर एक होती है, जैसे x + 5 हो गया। और दो घात का मतलब होता है जैसे x² + 2x + 5, ये होता है दो घात। त्रिघात का जैसे x³ + 2x है +6 है, ये त्रिघात का मतलब होता है। और एक पद जिसमें पदों की संख्या जैसे 5 है, एक पद है, x + 2 है, दो पद है इसमें। और जिसमें तीन पद होंगे जैसे x² हो गया +5x हो गया +7 है, तो ये इसमें तीन पद हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर आप अब पहचानिए बहुपद कौन सा है। यहाँ पर देखिए, पदों की संख्या सीमित है, यह है बहुपद। और घात एक पूर्ण संख्या है और यक्स के गुणांक एक वास्तविक संख्या, तो यह एक बहुपद है। और यहाँ पर देखिए, घात पूर्ण संख्या है, पदों की संख्या सीमित है और इसके गुणांक एक वास्तविक संख्या। √x क्या है? एक वास्तविक संख्या है, इसलिए यह भी बहुपद है। यहाँ पर √x + 2 लिखा गया है। यहाँ पर अगर हम इसको यक्स की पावर, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 + 2, तो इसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं ना है, तो यह बहुपद नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए, x² + 5x/y लिखा गया है। घात एक पूर्ण संख्या है, पदों की संख्या सीमित है, लेकिन जो इसका तीसरा रूल है कि घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए x² + 5x है, y जब ऊपर जाएगा तो y की पावर क्या होगी -1, तो एक बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए 2x³ + x² + 3x + ... यहाँ पर पहले ही पता चल रहा है अनंत है, मतलब पदों की संख्या सीमित नहीं है, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। हमको फर्स्ट प्रश्नावली में यह पढ़ना है कि बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो शून्यांक क्या होता है? शून्यांक का मतलब होता है, शून्यांक ऐसी संख्या जिसको उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 कर देता है, शून्यांक कहलाता है। जैसे x + 2 है, बहुपद को px से लिखते हैं। px = x + 2। बहुपद को px, gx, yx कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम y भी लिख सकते हैं, जैसे y = इसका मतलब होता है, इसको हम y भी लिख सकते हैं। इसको हम gx से
वाई भी लिख सकते हैं, जी एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको पी एक्स लिखते हैं क्योंकि बहुपद का मतलब पॉलिनोमियल, इसलिए जनरली इसको पी एक्स लिखते हैं। पढ़ा इसको पी ऑफ एक्स जाता है। तो पी एक्स, इसके शून्यांक अगर हमको निकालने हैं तो ऐसी संख्या जिसको उस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 कर दे, शून्यांक होती है। तो यहाँ अगर हम एक्स बराबर -2 रखेंगे इस बहुपद में, तो -2 + 2 = 0। तो इसके शून्य क्या हो गया, शून्य किसका कितना हो गया, -2। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जैसे x² + 3x + 2 है। तो यहाँ पर px = x² + 3x + 2 बहुपद है। यहाँ पर अगर हम x बराबर -2 रखते हैं, तो x बराबर -2 रखने पर यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है, -2 का वर्ग +4, यहाँ पर 3 गुणे -2 +3 है ना, +3 + 2, तो 4 -6 हो गया, प्लस और माइनस को गुणा -6 + 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, तो 6 - 6 0। तो इसका शून्यांक कितना हुआ, -2 शून्यक। शून्य किसका कितना हो गया, -2। किसी भी बहुपद के उतने शून्य होते हैं जिसमें चर पद की अधिकतम घात होती है। चर पदों की चर पदों की अधिकतम घात जितनी उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। अब बहुपद के शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसको ग्राफ से हम कैसे पता करते हैं कि उसके कितने शून्यक हैं। ग्राफ से पता करने के लिए यहाँ पर हम एक बहुपद लेते हैं, जैसे कोई बहुपद दिया गया है y बराबर x प्लस, जैसे बहुपद दिया है px = x + 5। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y भी px यानी y भी लिख सकते हैं, तो y बराबर x + 5। यहाँ पर अगर x बराबर x का मान अगर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। और अगर x बराबर y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर y का मान 0 रखने पर x + 5, तो x बराबर कितना हो गया, -5। बिंदु, हमें 2 बिंदु मिल गए। कौन कौन से बिंदु मिले हैं, एक बिंदु हो गया x बराबर 0 y बराबर 5, और दूसरा बिंदु है x बराबर -5 y बराबर 0। इसको हम ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, देखिए ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष।
ये मूल बिंदु है 0,0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर बिंदु कौन सा 0,5, तो x अक्ष पे 0 और y पे कितना है 5, तो यहाँ पे हो गया 0,5 और y पे कितना है -5, तो यहाँ पे x अक्ष पे -5, यहाँ पे -5, x अक्ष पे -5 और y अक्ष पे 0, एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ से हम लाइन डालते हैं। सॉरी, देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पर है -5, तो यहाँ पर हमको एक बिंदु पर कट किया x अक्ष पे -5, तो इसका शून्यांक कितना होगा, इसका शून्यांक होगा, इसके शून्यक -5, इसका एक शून्य कितना होगा -5 होगा। देखिए हम रख के भी देख लेते हैं। अगर हम बहुपद में इसकी जगह पर x + 5 = 0, यहाँ पर अगर हम -5 रखते हैं, 0, इसकी जगह पर अगर -5 + 5 = 0 आ गया ना, तो मतलब कोई भी ग्राफ, हमको अब एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना, हमें बस x अक्ष को जितनी बार ये ग्राफ कट करेगा उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए यहाँ पर ये ग्राफ जितनी बार x अक्ष को कट किया है, हमको इससे नहीं मतलब है कि ग्राफ कैसा है, सीधा या कुछ भी हो, x अक्ष को कितनी बार कट किया हो, एक बार, तो इसके शून्य कितना हो गया, इसका शून्यक 1 होगा। और इसमें x अक्ष को कितनी बार कट किया है, 1 2, 2 बार, इसके शून्य कितने हो गए 2। x अक्ष को जितनी बार ग्राफ कट करेगा वही उसका शून्यक होता है। एग्जाम में बस इसमें से एक ही आएगा लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो इसके शून्य कितने हो गए 3, और यहाँ पर बस x अक्ष को केवल एक बार कट किया तो इसके शून्यक हो गए 1, और इसको एक बार कट किया तो इसके भी हो गया 1, और यहाँ पर 1 2 3 4 बार कट किया, इसका शून्य कितना हो गया 4। ये एक्सरसाइज 2.1, इसके क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर x अक्ष को कट ही नहीं कर रहा है, x अक्ष पे कोई ग्राफ ही नहीं बना है, तो इसका शून्य कितना होगा 0। इसका शून्य 0। यहाँ पर देखिए x अक्ष को ग्राफ केवल एक बार कट किया है, तो यहाँ पर इसके भी शून्य 0 हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 बार, तो इसका शून्य कितना हो गया 3, और यहाँ पर देखिए 1 2 बार कट किया है तो इसके शून्य कितने हो गए 2, और यहाँ पर 1 2 3 4, इसके शून्य कितने हो गए 4, यहाँ पर 1 2 3 बार कट किया तो इसके शून्य कितने हो गए 3। अगर देखिए ग्राफ ऐसे बना है, जैसे मान लीजिए यही है, अगर ऐसे कट करता है 1 2 होगा, अगर ऐसे केवल टच करके निकल जा रहा है ऐसे, तो कितना होगा 1 होगा तब। अगले एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में देखेंगे 2.2।